Hello students, now today we'll start with the next topic of the chapter real number, that is the fundamental theorem of arithmetic. Before discussing that theorem, first we discuss the two important terms related to this number. So these two important terms, first is prime number and second is composite number. Prime number and कंपोजिट नंबर. जैसे प्राइम नंबर क्या होता है? अ नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, which has only two factors. Composite number, a number which has only two factors, then one and the number itself. So that number is called a prime number. जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. All these are the prime numbers which has only two factors, the number itself and the one. So such a number is called prime number. But composite number क्या होता है? A number which has more than two factor. जिससे मतलब वन और उस नंबर के अलावा और भी दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं, तो वो नंबर क्या बोला जाता है? कंपोजिट नंबर. तो प्राइम नंबर के अलावा बाकी जो भी नंबर्स होते हैं वो क्या बोले जाते हैं? कंपोजिट नंबर्स बोले जाते हैं. क्या बोले जाते हैं? कंपोजिट नंबर. जैसे मैंने एक नंबर लिया, जैसे फॉर एग्जांपल 250. सो 250 को आप कैसे लिखेंगे? इट कैन बी रिटन एज, सिंपली किया तो 25 इंटू 10, फिर 25 को फिर फैक्टराइज किया तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2. सो दैट कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स. ईच एंड एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर. जैसे एक और एग्जाम्पल लें, जैसे हम, ठीक है, जैसे हमने लिखा 40, तो 40 क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5. सो दिस कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम. ठीक है, जैसे मैंने लिखा 156, तो 156 को फैक्टराइज करें तो ये 2, ठीक है, 7, 8, 78, फिर 2, 39, ठीक है, फिर 3, 13, तो हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13. सपोज मेक अ ट्री, तो ये 2 और ये 78, देन 3 एंड 39, सॉरी 2 एंड 39, देन 3 एंड 13. So each and every composite number can be expressed as a product of its prime. That product is unique instead of the order in which the prime numbers can be written. ठीक है, ये प्रोडक्ट जो होगा वो यूनिक रहेगा. ठीक है, हमेशा एक यूनिक रहेगा. किसी भी कंपोजिट नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होगा, एक्सप्रेशन होगा, उसके प्राइम नंबर्स में प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, वो हमेशा यूनिक रहेगा. बट इन नंबर्स का जो प्राइम नंबर्स है, इनका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं. जैसे 156 है तो इसका फैक्टर आपने क्या लिखा? जैसे इसका प्रोडक्ट प्राइम नंबर्स के फॉर्म में क्या लिखा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13. तो आप ऑर्डर ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 2, या 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 2. बट ये प्रोडक्ट आपका क्या रहेगा? हमेशा यूनिक रहेगा. क्या रहेगा? यूनिक रहेगा. सो दिस important characteristic about the composite number is known as a fundamental theorem of arithmetic. इसी को हम क्या बोलते हैं? Fundamental theorem of arithmetic. So what is fundamental theorem of arithmetic? This theorem states that every composite number can be expressed as product of its prime
this product is always unique instead of the order in which product of prime can be written. ठीक है, ऑर्डर आपका आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, यूनिक रहेगा. क्या रहेगा, यूनिक. जैसे हम कुछ और एग्जांपल्स से इसको सॉल्व आउट करते हैं. जैसे हमने नंबर लिया, जैसे लिया आपने नंबर, कोई भी एक कंपोजिट नंबर ले लें. जैसे आपने लिया 234, तो 234 को कैसे लिखेंगे, उसका फैक्टराइजेशन किया 2 1, ठीक है, 6 सॉरी 1 1 7, ठीक है. फिर 2 से तो नहीं जाएगा, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 9 ज़ा 27, फिर 3 13 और फिर 13. सो इट कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13. ठीक है, ट्री फॉर्म करें इसका, तो ट्री कैसे फॉर्म हुआ देखिए, 2 and 117, 3 into 39, and 39 can be written as 3 into 13. ठीक है. जैसे we are taking second example. जैसे आपने लिया 5005, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 5005 को, पहले 5 से डिवाइड किया 1001, ठीक है. पहला प्राइम नंबर 5 आएगा, 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 है, तो 7 से डिवाइड करें, 7 1 ज़ा 7, 3 7 4 ज़ा 28, हाँ ठीक है, 7 से हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7 3, 7 4 ज़ा 28 एंड 21, 7 3 ज़ा 21, ठीक है. नेक्स्ट फिर 7 से नहीं होगा, 11 से करें तो 11 1 ज़ा 11, 3 11 3 ज़ा 33, फिर 13, तो हो गया 5 into 7 into 11 into 13. So this composite number can be written as a product of its prime, और ये जो प्रोडक्ट होगा वो क्या रहेगा, यूनिक रहेगा. क्या रहेगा, यूनिक रहेगा. जैसे आपने लिखा, नंबर लिया आपने 1056, ठीक है. तो फैक्टराइज करें इसको, 2 से किया 5 528, ठीक है. फिर 2 से किया 2 2 ज़ा 4, 6 4, ठीक है. फिर 2 से किया 1 3 2, फिर 2 से किया 6, तो 6 6, फिर 2 से किया 33, 3 11, तो कैसे रिप्रेजेंट हुआ, 1056 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 into 3 into 11. So 1056 can be written as 2 to the power 5 into 3 into 11. So this composite number can be expressed as a product of its prime. So that is called fundamental theorem of arithmetic. क्या बोला जाता है, fundamental theorem of arithmetic. ठीक है. इस तरीके से आप किसी भी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ विल डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. सो फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इज फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स के HCF एंड LCM आपको क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं. तो एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, पहला है फाइंडिंग HCF एंड
LCM of positive integers. HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल. आप ऑलरेडी पहले भी लोअर स्टैंडर्ड में ये पढ़ चुके हैं, लेकिन उसको इससे हमने रिलेट किया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, क्योंकि किसी भी नंबर का HCF और LCM कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी नंबर दे रखे हैं उनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन पहले कैलकुलेट करते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन वही होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. बस उसी को एक सिस्टमेटिक नाम दे दिया है कि जब भी आप किसी नंबर को उसके प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम में लिखते हैं तो वो थ्योरम क्या बोला जाता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. दैट इज़ अ चेंज इन दिस प्रोसेस. बाकी कोई चेंज नहीं है, बस उसको एक नाम दे दिया है कि वो थ्योरम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है. तो किसी भी नंबर का HCF और LCM कैलकुलेट करना है तो HCF कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी आपके नंबर है उन नंबर्स का आप पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे HCF कैलकुलेट करने के लिए. पहले मैं HCF का प्रोसेस बता रहा हूँ. जो भी आपको नंबर दे रखे हैं उनके पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कैलकुलेट करेंगे. उन प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं वो फाइंड आउट करेंगे. उन कॉमन प्राइम फैक्टर्स के जो लीस्ट एक्सपोनेंट्स हैं, लीस्ट पावर है, वो लीस्ट पावर आप फाइंड आउट करेंगे. जैसे जो भी कॉमन आपके प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी लीस्ट पावर क्या है, लीस्ट एक्सपोनेंट वैल्यू क्या है, वो फाइंड आउट करेंगे. फिर उन प्राइम नंबर्स को, उन लीस्ट कॉमन प्राइम नंबर्स को उन लीस्ट एक्सपोनेंट्स के साथ रेस करेंगे और फिर उन सारे प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. LCM में हम क्या करते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या करते हैं, जो भी नंबर्स हैं उनके प्राइम फैक्टराइजेशन कैलकुलेट करते हैं. फिर जितने भी प्राइम हैं, कॉमन नहीं, जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उन प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर से उन सारे प्राइम नंबर्स को रेस करते हैं और फिर उन सारे नंबर्स को प्रोडक्ट कर लेते हैं. सो दीज आर द टू वे, दीज आर द मैथड टू कैलकुलेट द HCF एंड LCM ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं तो आपको क्लियर आउट हो जाएगा कि कैसे कैलकुलेट करना है. जैसे आपको क्वेश्चन दिया, फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, 96 एंड 404. सो 96 एंड 404. तो 96 को पहले हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम. तो कैसे लिखा देखिए, 4 8 48, फिर 24 12 6 3. ठीक है. तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. ठीक है. और 404 है तो 404 का फैक्टराइजेशन कैसे लिखा देखिए, 2 202 फिर 2 101. 101 अपने आप में प्राइम है तो ये 101. तो 2 इंटू 2 इंटू 101. तो हमने क्या बोला, HCF के लिए हमें क्या सेलेक्ट करने हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर्स. तो कॉमन प्राइम फैक्टर कौन से हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर 2 है. कौन सा है, 2. और उनकी कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा हुआ, 2 हुआ. और उसकी लीस्ट एक्सपोनेंट वैल्यू क्या हुई, लीस्ट पावर क्या हुई. ये यहाँ 2 कितनी बार आ रहा है, 5 टाइम्स आ रहा है. और यहाँ 2 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है. तो लीस्ट पावर आपको यूज़ करनी है. 2 को कितनी टाइम लेना है, 2 टाइम्स. तो HCF हो जाएगा 2 इंटू 2 दैट इज 4. दैट इज HCF. ठीक है. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा. अब LCM के लिए क्या करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या करना है, जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं, कौन कौन से प्राइम फैक्टर हैं, 2 3 और 101. ठीक है. और उन सारे प्राइम फैक्टर्स को उनकी हाईएस्ट पावर से रेस कर देना है. तो 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 1, क्योंकि 2 कितनी बार मैक्सिमम रिपीट हुआ है, 5 बार. तो 2 टू द पावर 5, 3 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 टाइम, और 101. तो ये हो गया 32 इंटू 3 इंटू 101. ठीक है. सो दैट इज 9696. दैट इज द LCM ऑफ 96 एंड 404.
ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक पॉइंट क्या कैलकुलेट होता है, एक इंपॉर्टेंट टर्म कैलकुलेट होती है, या एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हम बोल सकते हैं कैलकुलेट होती है कि HCF एंड प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर्स। दो नंबर के लिए एप्लीकेबल है। जैसे हमने अभी किया 96 और 404, तो 96 और 404 का HCF आया 4, LCM आया 9696, ठीक है, और दैट इज इक्वल्स टू 96 इंटू 404। तो HCF और LCM का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। सो दैट इज अ इंपॉर्टेंट रिलेशन। जब आपके पास दो नंबर दे रखे हों, वो भी दो नंबर दे रखे हों, तो उन दो नंबर का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, उन दोनों नंबर्स के HCF और LCM के प्रोडक्ट के क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। नाउ वी आर टेकिंग वन मोर एग्जांपल, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 144, 180 एंड 192। 144, 180 एंड 192। तो 144 का हम रिप्रेजेंट करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे, देखिए 144 2, ये आ गया 7 इंटू 2 36 2 18 2 9 3 3, तो हो गया 2 टू द पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर। फिर 180, तो 180 को कैसे रिप्रेजेंट किया, देखिए 90 45, फिर 3 15, फिर 3 5, तो हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। देन 192, तो 2, ये हो गया 8 नहीं 9 6 2 48, फिर 2 24 2 12 2 6 2 3, तो हो गया 2 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 3 टू द पावर 1। तो HCF में हम क्या लेंगे, कॉमन मल्टीप्लायर। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं 2 और 3, और उन प्राइम फैक्टर्स को, कॉमन प्राइम फैक्टर्स को आप लीस्ट पावर से क्या करेंगे, इरेज करेंगे। तो 2 की लीस्ट पावर कितनी है, 2 है, और 3 की लीस्ट पावर क्या है, 1 है। तो 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1, तो ये हो जाएगा 12। तो इनका HCF कितना हो जाएगा, 12। क्या हो जाएगा, 12। और LCM क्या हो जाएगा, जितने भी फैक्टर्स हैं प्राइम फैक्टर्स, उनकी हाईएस्ट पावर, यानी 2 टू द पावर 6, 2 की हाईएस्ट पावर है 6, 3 की हाईएस्ट पावर है 2, और 5 की हाईएस्ट पावर है 1। तो ये हो गया 64 इंटू 9 इंटू 5, तो ये आपका LCM हो जाएगा। LCM की वैल्यू आ जाएगी 2880। सो दैट इज़ अ वैल्यू ऑफ LCM ऑफ these 3 numbers, और ये आपका HCF हो जाएगा, that is 12। So that is a important application of fundamental theorem of arithmetic, ठीक है। अब इसमें सेकंड जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चन है, प्रूव that there is no natural number for which 4 to the power n ends with the digits 0। आपको प्रूफ करना है कि any number, there is no natural number which for which 4 to the power n ends with the digit 0, ठीक है। नंबर है 4 to the power n, तो ये कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि ये नंबर जो है कभी भी 0 के साथ एंड नहीं होगा। देखिए सपोज कोई भी नंबर 0 के साथ एंड होता है, दैट मीन्स इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10। क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 10, या फिर इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 and 5, ठीक है।
मल्टीपल ऑफ 2 and 5। कोई भी नंबर आपका 0 के साथ एंड होगा तो या तो 10 का मल्टीपल होगा या 2 और 5 का मल्टीपल होगा। अब देखिए 4 टू द पावर n किसका मल्टीपल है? 2 टू द पावर 2 होल पावर n, यानी ये 2 टू द पावर 2n है। तो इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 बट इट इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5 का मल्टीपल नहीं है। तो एनी नंबर विच एंड्स विद द 0 मस्ट बी मल्टीपल ऑफ या डिविजिबल बाय 5 and 2 बोथ। बट ये आपका क्या हो रहा है? सिर्फ 2 से ही डिविजिबल है, 2 का ही मल्टीपल है, 5 का नहीं है। सो एनी नंबर, देयर इज नो नेचुरल नंबर फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। ठीक है, हमने यहाँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या यूज़ किया कि भाई इस नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 के मल्टीपल है, 5 के मल्टीपल नहीं है। और जो भी नंबर 0 के साथ एंड हो रहा है तो या तो उसका वो 10 का मल्टीपल होना चाहिए और 2 और 5, 2 and 5 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये सिर्फ 2 का ही मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल नहीं है, तो ये एंड नहीं हो सकता। सो 4 टू द पावर n डजंट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, जैसे चेक वेदर द 6 टू द पावर n कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। आपको चेक करना है कि वो n के साथ 6 टू द पावर n कैन बी एंड विथ 6 टू द पावर n कैन बी एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो 6 टू द पावर n को कैसे हम प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं? 2 into 3 to the power n, so it is 2 to the power n and 3 to the power n, so that is the prime factorization of 6 to the power n. So by observing the prime factorization of 6 to the power n, which what we observe, that is a factor of 2 and 3, multiple of 2 and 3. But any number which ends with the 0 is multiple divisible by 2 and 5, so it is divisible by 2 and 3, not 2 and 5. So 6 to the power n also cannot be end with digit 0 for any natural value n। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। ठीक है, वो बोला कि ये दोनों कंपोजिट नंबर क्यों हैं, आपको एक्सप्लेन करना है। तो हमने क्या बोला कि ऐसा नंबर जो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, ठीक है, नंबर इटसेल्फ और 1 के अलावा और भी फैक्टर हो तो वो कंपोजिट नंबर है। जैसे यहाँ एक नंबर लिया तो हमने क्या लिखा इसको, इन दोनों में 13 कॉमन लिया तो ये हो गया 7 into 1 11 plus 1। देखिए इसमें 13 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया 77 और यहाँ 1 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 into 78। तो इस नंबर के 2 फैक्टर्स हुए 13 और 78, 1 और उस नंबर के अलावा, तो ये नंबर क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। इसमें भी हम जैसे ये नंबर है तो इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं? 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन ले लिया, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, तो ये 5 और ये हो गया 42 into 12 into 2 यानी 24, तो ये हो गया 8 16 4 6 सॉरी 8 16 और 4 और 8, तो ये हो गया 8 10 1008 प्लस 1, तो ये हो गया 5 into 1009। सो ये नंबर भी क्या है? 5 और 1009 का के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया, तो ये नंबर भी क्या है आपका? कंपोजिट नंबर। तो एनी नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो ये दोनों नंबर भी क्या हैं आपके? कंपोजिट नंबर है। सो दीज वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बेसिकली आस्क्ड इन द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एक तो HCF LCM पूछा जाता है, ठीक है, और दूसरा इस तरीके के प्रूफ्स के क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है, दैट इज़ अबाउट द एक्सरसाइज 1.2, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। थैंक यू।